आजकल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे राजस्थान का कोई वीडियो पटवार हो, आरएस का हो, चाहे टीचर्स का एग्जाम हो। एनालिटिकल अप्रोच का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जाम के अंदर इमेज बनानी है। साइंस तो बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत क्यों होता है समझना। यहां पर सबसे पहले ये जो एनालिटिकल अप्रोच का क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको समझने के तरीके की अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स के एक्सॉन में संवेदनाएं तेज किसमें होगी। माइलाइन ऑप्शन दे रखा है, नॉन माइलाइन, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कहां से आया है? सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, नर्वस सिस्टम से ये क्वेश्चन उठा है। इसका मतलब तंत्रिका तंत्र आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की यूनिट आपने सुनी है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं न्यूरॉन कहते हैं। कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की यूनिट है। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने अगर देखा है बचपन में, अगर आपने देखा है छोटी छोटी क्लास के अंदर मैडम और सर पढ़ाते थे, जिसके अंदर आपने ध्यान दिया हो, तो वो बोलते थे लेकिन आपका ध्यान पता नहीं किधर होता है। ये बीच वाला जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड साइटोन। ये वाले जो कहलाता है इसी को शायद आपने पढ़ा होगा डेंड्रॉन। और एक पतला सा लंबा सा बिल्कुल इस तरीके से ये फाइबर जो होता है, इसी को आप लोग बोलते हैं एक्सॉन, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन है। अब यहां पर इमेज कैसे बनेगी, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका। दोस्तों यहां से इस एक्सॉन के एक टर्मिनल से बहुत ही पतले पतले थिन थिन और फाइबर निकलते हैं। जब ये फाइबर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं तो इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब दूसरे न्यूरॉन्स की अगर बात करते हैं तो दूसरे न्यूरॉन से जब इसकी कनेक्टिविटी होगी तो इस टाइप से कनेक्टिविटी होती है, तो ये दूसरा एक्सॉन है। ये एक्सॉन 1 है, ये एक्सॉन 2 है। कि सर बिल्कुल सही बात है, बात को समझना। और ये जो बीच वाला जो पार्ट कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक शायद आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं स्नैप्टिक्स। स्नैप्टिक्स नॉब्स कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक्सॉन का चैप्टर आप पढ़ते हैं तो एक्सॉन को भी यहां पर मैंने इस टाइप से, मैंने यहां पर एक्सॉन लिखा, तो आपके दिमाग में क्या फिल्म बनेगी कि सर अगर एक्सॉन बनाते हैं तो ये मैंने एक्सॉन बनाया। कि सर बिल्कुल सही बात है, ये एक्सॉन है, पतला है, बिल्कुल फाइबर पतला और लंबा, ये एक्सॉन है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शायद आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपने इमेज बनाई होगी इस तरीके से। ये एक प्रोटीन की लेयर होती है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमेज आपने बचपन में जो है वो बनाई होगी, और नहीं बनाई है तो ध्यान से देखना दोस्तों। ये वाली इमेज जो बनी है ना, इस तरीके से मैंने जो डाइजेस्ट किया है ब्लैक कलर की, ये प्रोटीन वाली लेयर होती है, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दोस्तों माइलिन बोलते हैं। इसका मतलब एज ए इंसुलेटर की तरह। और बीच के अंदर यहां पर जो है ना, ये बीच के अंदर इस तरीके से कोशिका एक सेल होती है, उस सेल का नाम शायद आपने कहीं पढ़ा है, तो वो कहलाती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं स्वान सेल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन वाली जो लेयर है वो माइलिन। और यहां पर जो ये वाला जो मैंने डॉट किया ना, ध्यान से सुनना, ये वाले जो डॉट किए ना, बड़े बड़े सर्कल किए यहां पर, ये कहलाते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, नोड्स ऑफ रेनवियर। शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, एग्जाम में कैसे आपको याद करना है, एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहला, ये क्वेश्चन का इमेज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, सेंटर का हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे आरएस हो, कोई भी एग्जाम हो, हमें एग्जाम के अंदर कैसे, ये आपका चैप्टर आपके दिमाग में इमेज होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये एक्सॉन वाला, इसका मतलब एक्सॉन के ऊपर देखी जाएगी तो ये प्रोटीन की लेयर जिसको माइलिन बोलते हैं। और मैं यहां पर कैसे इमेज बनाऊं, जैसे मैंने यहां पर दोस्तों ये माइलिन लिखा, इसका मतलब मैं इसको अगर इमेज बनाऊं, मेरे सामने वाली लाइन में मेरे सामने वाली लाइन में कोई है। इसका मतलब ये कोई है, तो ये इंसान, मनुष्य का आपके दिमाग में इमेज बनी, और मनुष्य का इमेज बनी तो इसका मतलब मनुष्य के शरीर में क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब प्रोटीन की लेयर, मेरे सामने वाली लाइन माइलिन, मेरे सामने वाली लाइन, इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर देखें, मेरे सामने वाली लाइन माइलिन, ठीक है। मेरे सामने वाली लाइन में कोई है, इसका मतलब मनुष्य है, और वो मनुष्य से जुड़ा हुआ क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब ये है कि माइलिन जो है, यहां पर एक्सॉन को अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं इमेज के तौर पर, तो एक्सॉन को यहां पर डिफाइन किया, एक है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, एक है दोस्तों माइलिन युक्त एक्सॉन, बात को समझना।
और एक है दोस्तों माइलिन रहित एक्सॉन। अब माइलिन, अगर विथ माइलिन की बात करता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, विथ माइलिन युक्त की बात करता हूं, एक्सॉन बनाया, लेकिन इसके ऊपर जो प्रोटीन की लेयर है, ध्यान से समझना, ये प्रोटीन की लेयर इस तरीके से मैंने बनाई, ये प्रोटीन की लेयर मैंने इस तरीके से बनाई, ध्यान से सुनना, और इसी के बीच में ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको अभी मैंने आपको बोला था स्वान सेल कहलाती है। कि सर बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये माइलिन युक्त है, इमेज बन गई। और ये जो है विदाउट माइलिन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझना यार, एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सॉन में संवेदनाएं तेज का मतलब स्पीड से संवेदनाएं किसमें जाएगी, स्पीड से, तुरंत स्पीड से किसमें जाएगी। तो शायद आपने प्रैक्टिकली अगर एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ा है तो आपके दिमाग में यह इमेज बनी होगी, यहां पर प्रोटीन की लेयर है, यहां पर प्रोटीन की लेयर नहीं है, तो मैं यहां पर एक सिंपल सा अगर यहां शब्द छोड़ूं आपके लिए, इसका मतलब एक तो होता है असतत, इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, असतत है, और ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सा है, सतत है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन एक तो कॉन्टिन्यूस हो रही है और एक नॉन कॉन्टिन्यूस हो रही है। तो इसका मतलब जब भी संवेदनाएं, सपोज मानिए बाहर से कोई साउंड आया और साउंड आते ही फटाक से ये इंफॉर्मेशन यहां आई, क्योंकि ये नोड्स ऑफ रेनवियर हैं, और जब ये यहां पर आई तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस है, ये नॉन कॉन्टिन्यूस है, ध्यान से सुनना, नॉन कॉन्टिन्यूस है। और यहां पर कौन सा है, ये दोस्तों कॉन्टिन्यूस है, ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये है स्पीड, जब यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना, संवेदना जाएगी तो वो फ्रिक्शन होते हुए जाएगी, वो वहां पर छू कर जाएगी। तो यहां पर स्पीड की अगर बात करते हैं दोस्तों, स्पीड क्या होगी, इंफॉर्मेशन की, सूचना की, संवेदना की डिक्रीज होगी, और यहां पर स्पीड क्या होगी, दैट इज कॉल्ड बढ़ेगी। बात को समझना, इसका मतलब माइलिन युक्त हमारी बॉडी के अंदर अगर एक्सॉन है तो इसका मतलब संवेदनाएं बहुत ही तेज तरीके से, बिल्कुल स्पीड से, नॉन कॉन्टिन्यूस, असतत रूप से जाएगी। तो एनालिटिकल अप्रोच के कारण इसका आंसर क्या होगा, नॉन माइलिन या फिर माइलिन। इसका मतलब ये कहलाता है माइलिन है तो इसका मतलब विथ माइलिन, और ये कहलाता है नॉन माइलिन, इसका मतलब विदाउट। इसका मतलब माइलिन जो है रहित, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, स्पीड किसमें होगी, तेज किसमें होगी, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। माइलिन के अंदर स्पीड जो है वो फास्ट होती है। इस टाइप के एनालिटिकल के अप्रोच के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमें समझने की जो है वो बिल्कुल एक स्किल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।